हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूँ कि क्वेश्चन ये है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना कि एक घड़ी है। घड़ी होती है ना, जिसको हम बोलते हैं वॉच। तो उस वॉच के अंदर में जो मिनट हैंड है, मिनट शो करने वाला जो हैंड है वो 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और वो 5 मिनट जो है के टाइम के अंदर में कितना एरिया स्वीप करता है ये हमें बताना है। तो 5 मिनट के टाइम के अंदर में कितना एरिया वो स्वीप करता है ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर हम घड़ी बनाएंगे। घड़ी गोल होती है और इसके अंदर में एक बड़ा कांटा होता है और एक छोटा कांटा होता है। छोटा वाला जो कांटा होता है उसको आवर हैंड बोलते हैं, छोटे वाले कांटे को। और जो बड़ा वाला कांटा होता है उसको मिनट वाला हैंड बोलते हैं। और एक और कांटा होता है काफ़ी पतला, वो टिक 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 चलता रहता है, वो सेकंड वाला कांटा होता है। सेकंड वाले कांटे कांटे के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कम बनते हैं। तो ये जो मिनट वाला हैंड है ये 5 मिनट के अंदर में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 मिनट के अंदर में ये जो है ये एरिया जो है कवर करेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो ये एक प्रकार से एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो इसके अंदर में ये जो इसकी लेंथ है वो इसका रेडियस हो जाएगा, जो कि हमें 21 दे रखा है। अब यहाँ पे हमें एंगल कितना है वो फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो मिनट का हैंड जो है वो 21 सेंटीमीटर लंबा है और सेंटर से वो इस तरह से इस तरफ घूम के आता है और यहाँ से घूम के वो यहाँ तक आ जाता है। तो ये जो एरिया उसने स्वीप किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो एंगल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमें निकालना है। तो एंगल हम यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे कि जो मिनट वाला हैंड है वो 60 मिनट के अंदर में, यानी कि 1 घंटे के अंदर में पूरा एक चक्कर करता है। तो यानी 60 मिनट का मतलब है 360 डिग्री, पूरा एक चक्कर करता है। तो 60 मिनट का मतलब है 360 डिग्री करता है। तो 1 मिनट के अंदर में कितना डिग्री जाएगा, तो इस वाले को हम जो है डिवाइड में ले आएंगे। तो 1 मिनट के अंदर में डिवाइड होकर आएगा वो 6 डिग्री घूमेगा। तो हमको इसमें टाइम दे रखा है 15 मिनट का। तो 15 मिनट के लिए 15 × 6 करेंगे तो वो हमारा सॉल्व होकर कितना आ जाएगा। बच्चों 1 मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दी। 15 मिनट नहीं है, एक्चुअली 5 मिनट है। वही मैं सोचूँ कि कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे केवल 5 मिनट है। तो 5 मिनट के लिए 15 × 5 वो जो है 30 डिग्री एंगल रोटेट करेगा। तो एंगल भी हमें मालूम चल गया 30 डिग्री। तो अब इसके अंदर में एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, θ/360 × πr²। तो ये फार्मूला हम लगा देंगे। तो एंगल को यहाँ पे हम कितना रख देंगे, एंगल को रख देंगे 30 डिग्री और रेडियस को रख देंगे 21। तो ये 30 डिग्री/360 और पाई को रख देंगे 22/7 और रेडियस को हम रख देंगे 21 उसका स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन हम कर लेंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर में भी एक वॉच है, एक घड़ी है, और उस घड़ी के अंदर में जो मिनट हैंड है, ठीक है, वो मिनट हैंड जो है वो हमारा 28 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और उसकी जो टिप है, यानी उसकी जो टिप है, यानी उसका जो एंड पॉइंट है, उसके द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस पता करना है। और वो डिस्टेंस हमें पता करना है जब वो 7:20 PM से 7:55 PM तक जो है टाइम जब होता है, तो वो मिनट वाले हैंड ने जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये हमें बताना है। तो 7:20 से 7:55 के बीच में टाइम होगा, 35 मिनट का टाइम होगा। तो 35 मिनट का हमें एंगल निकालना पड़ेगा। तो 35 मिनट का एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे कि जो मिनट वाला हैंड है, मिनट वाला हैंड 1 आवर में, यानी कि 60 मिनट के अंदर में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, डिस्टेंस नहीं, पूरा एक सर्कल ट्रैवल करता है। एक सर्कल ट्रैवल करता है यानी कि पूरा एक सर्कल तो 360 डिग्री बनाता है। तो वो 1 मिनट के अंदर में कितना बनाएगा, तो 1 मिनट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 360 को डिवाइड करेंगे 60 से। तो 1 मिनट के अंदर में उसके द्वारा बनाया गया जो एंगल है वो हमारा 6 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे 7:20 से 7:55 के बीच में 35 मिनट का टाइम गुजरा है। तो 35 मिनट के अंदर में 35 × 6 करेंगे तो ये सॉल्व होकर आएगा 210 डिग्री। तो 210 डिग्री वो टाइम बनाएगा। तो चलो बच्चों, मैं यहाँ पे घड़ी बना के आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली 7:20 से लेकर
7:20 से लेकर 7:55 तक ये एक्चुअली होता कितना है। ठीक है, तो बच्चों मैं अब एक बना देता हूँ आपके लिए घड़ी यहाँ पे। तो देखो ये घड़ी है, ये 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 होता है और यहाँ पे 9 होता है, यही होता है ना घड़ी में। और उसके बाद में यहाँ पे 2 एरोज़ होते हैं, ये 1 और 2 होता है। यहाँ पे 2 एरो होते हैं, ये 5 और 6 होता है। और यहाँ पे 2 होते हैं, ये 7 और 8 होता है। और यहाँ पे 10 और ये 11 होता है। तो 7 बजने का मतलब है ये 7 बज रहे हैं। और मिनट वाला हैंड जो है 7:20 पे था पहले, 7:20 पे था, इसका मतलब वो इस पे था, 5 पे नहीं, ये 4 और ये 5 होता है, तो ये 4 पे होगा। ये वाला हैंड तो अपना वो है आवर वाला, आगे नहीं है, ये इतना छोटा सा ही है। मिनट वाला ये है 7। तो अभी ये 7:20 हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये मिनट वाला हैंड यहाँ से घूम के जब 11 पे जाएगा तो हमारा 7:55 होंगे। तो काफ़ी बड़ा उसने जो है ये एंगल बनाया है। तो ये एंगल हमारा सॉल्व होकर 210 डिग्री आ रहा है। और आप घड़ी के अंदर बना के भी देख सकते हैं, ये जो एंगल बन रहा है हमारा, ये एंगल हमारा 180 डिग्री से भी बड़ा है। और यहाँ 210 सॉल्व होकर आ रहा है तो सही आ रहा है। तो अब ये जो मिनट वाला हैंड है वो एक्चुअली पहले यहाँ पे था, पहले वो यहाँ पे था और यहाँ से घूम के वो यहाँ पे गया है। तो एंगल उसने जो है 210 डिग्री बनाया, ये तो हमको आ गया। इसकी ये टिप ने ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो हमें निकालना है। तो टिप के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है एक्चुअली वो लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है उसका फार्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr, वो फार्मूला लगेगा। तो इसमें ये जो इसकी लेंथ है मिनट हैंड की लेंथ, जो कि क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर दे रखी है, वो इसकी लेंथ हो जाएगी। सॉरी, लेंथ नहीं होगी, वो उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, इस वाले सर्कल का। और ये जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ आर्क है, ये डिस्टेंस ही हमें निकालना है, ये एल है। और एंगल जो है वो 210 रख देंगे, पाई को 22/7, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि थर्ड क्वेश्चन है आज के हमारे वीडियो का। और वो क्वेश्चन ये है कि एक कोई व्हीकल है, सपोज़ करो आपकी मोटरसाइकिल है या आपकी स्कूटी है, तो उसके अंदर में जो व्हील है, इस व्हील का डायमीटर हमें दे रखा है 80 सेंटीमीटर। और ये जो व्हील है इसने, ये हमारा चला है 20 मिनट तक, हमने इसको जो है चलाया है। यानी मोटरसाइकिल हमने 20 मिनट तक चलाई है, तो ऑब्वियसली उसका जो व्हील है वो भी 20 मिनट तक गोल गोल घूमता रहेगा। और इसके अंदर में 20 मिनट तक हमने उसको चलाया है। और इसके अंदर में उसकी जो स्पीड थी मोटरसाइकिल की, वो हमारी स्पीड थी, स्पीड क्या लें, स्पीड सपोज़ हमारी थी 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारी स्पीड थी। एक्चुअली आप लोग कहोगे कि स्पीड है ना 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो हो नहीं सकती सर, सेंटीमीटर पर सेकेंड में तो आती नहीं है, किलोमीटर पर आवर में हो सकती है। तो किलोमीटर पर आवर में अगर गिवन होगी तो उसे हमें सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डायमीटर है वो भी सेंटीमीटर में है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर क्या है कि 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में भी चेंज किया था। तो सपोज़ करो स्पीड हमें जो है वो 25.2 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी, 25.2 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको उसमें चेंज कर सकते हैं, किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। देखो स्पीड हमें दे रखी है 25.2 किलोमीटर पर आवर, तो इसके अंदर में किलोमीटर के अंदर में 1000 मीटर होते हैं और आवर के अंदर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो किलोमीटर की जगह में 100 मीटर 1000 मीटर आ जाएगा। और एक आवर के अंदर में 3600 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और एक जो ज़ीरो बचेगा जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 252/36 आ जाएगा। तो 252/36 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 36 के टेबल में 252 7 बार में जाता है, तो ये हमारा सॉल्व होकर 7 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड आ रही है। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूजन है, आपको बता देता हूँ। ये स्पीड चलो मीटर पर सेकेंड में, स्पीड जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, सेंटीमीटर हटा दो, सेंटीमीटर नहीं है। तो स्पीड हमें 7 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। अब क्वेश्चन ये है, अभी तक तो हम क्वेश्चन को समझ ही रहे हैं कि इसके अंदर यूनिट्स वगैरह क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक व्हील है, उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, 20 मिनट तक 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो
गाड़ी जो है चली है, जिसका ये व्हील है। तो हमें ये बताना है कि इस व्हील ने जो है कितने कंप्लीट रेवोल्यूशंस किए हैं। रेवोल्यूशंस जो है वो कितने रेवोल्यूशंस इसने किए हैं। तो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि इस व्हील ने एक्चुअली डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्पीड हमारी इसके अंदर में क्या है, स्पीड बच्चों इसके अंदर हमारी है स्पीड हमारी है इसके अंदर में 7 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड को 7 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे और टाइम को हम लिख देंगे 20 मिनट। और उसके बाद में यहीं पर हम इसको उसमें चेंज करेंगे सेकंड्स में। तो मिनट को हम लिख देंगे 60 सेकंड्स। तो इस तरह से सेकंड से सेकंड कट जाएगा और ये हमारा डिस्टेंस सॉल्व होकर 7 इंटू 20 140, 140 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8400 मीटर, ये हमारा जो है डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। अब जो है इसमें ये तो डिस्टेंस आ गया। अब नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस पता करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस डिस्टेंस को डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, क्योंकि व्हील जो है वो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन जो है वो निकालना पड़ेगा। तो व्हील जो है वो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। कोई भी व्हील अगर एक बार रिवॉल्व करता है तो उसके द्वारा ट्रैवल किया गया डिस्टेंस 2πr होता है। तो इस वाले डिस्टेंस को हम ऐसे निकाल सकते हैं, देखो 2 इंटू 22/7 और इसका जो रेडियस है वो 40 आ जाएगा क्योंकि डायमीटर 80 दे रखा है। तो ये हमारा सॉल्व होकर 44 इंटू 40/7 आ जाएगा। फर्दर हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये एक रेवोल्यूशन में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस है। तो एक रेवोल्यूशन में ट्रैवल किया गया डिस्टेंस उसको तो हम रखेंगे अपॉन में 44 इंटू 40/7 जो भी हमने निकाला था, और जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 8400 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 8400/7 अपॉन 44 इंटू 40 आ जाएगा। तो एक 0 से 0 कट जाएगा, 4 के टेबल में ये 210 टाइम्स जाएगा और ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1470/44 आ जाएगा। तो 1470/44 को डिवाइड करेंगे तो ये कुछ और ही डेसिमल में आएगा, तो उसको राउंड ऑफ करके हम आंसर ले लेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या आपको समझाया बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से आपको इसमें समझने में दिक्कत हुई होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक बार आपको जो है इसका एक थोड़ा इजी वर्जन वाला क्वेश्चन कराता हूँ जस्ट अभी, तो आपको ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों एक इजी वाला वर्जन ये है कि एक व्हील है, यानी एक चक्का है, एक व्हील है। वो व्हील जो है उसका रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो इस व्हील ने जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सपोज़ करो इसने डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसने रेवोल्यूशंस कितने लिए हैं वो बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। तो मीटर की जगह पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 10 मीटर का मतलब है 1000 सेंटीमीटर, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा। अब नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस पता करने के लिए टोटल डिस्टेंस इसने जो ट्रैवल किया है उसको हम डिवाइड करते हैं कि इसने एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा एक रेवोल्यूशन में। तो एक रेवोल्यूशन में इनके द्वारा डिस्टेंस जो ट्रैवल किया जाता है वो सर्क्यूमफेरेंस 2πr के बराबर होता है। तो टोटल डिस्टेंस 1000 सेंटीमीटर है और इसको डिवाइड करेंगे 2πr से। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे और रेडियस की वैल्यू 20 रख देंगे और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 1000 इंटू 7 हो जाएगा क्योंकि अपॉन के भी अपॉन में तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे जो है ये 2 इंटू 22 इंटू 20 बचेगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 के टेबल में 50 आ जाएगा, 50 भी 2 से कट जाएगा तो 25। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 175/22 आ जाएगा। अब चूँकि अभी अभी मैंने मन से क्वेश्चन बनाया तो ये नंबर जो है डिवाइड में नहीं आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान रखता, यहाँ 10 मीटर की जगह 22 मीटर ले लेता तो 22 की टेबल का ही कुछ ना कुछ यहाँ आता तो 22 से कैंसिल हो जाता, तो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशंस एकदम एग्जैक्ट कोई नंबर आ जाता। पर ये तो हमने केवल मेथड सीखने के लिए किया था, तो ये हम कर लेंगे। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर में एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो इसका थोड़ा सा एक अलग वेरिएंट है, और वो क्वेश्चन ये है कि एक व्हील है। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना है। एक व्हील है और ये व्हील बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने अपने मन से बनाया। ये जो व्हील है वो पर मिनट
यानी कि 1 मिनट के अंदर में 80 रिवोल्यूशंस कर रहा है। कितने रिवोल्यूशंस कर रहा है? 80 रिवोल्यूशंस कर रहा है। 1 मिनट के अंदर में 80 बार रिवॉल्व हो जा रहा है। और इसका जो डायमीटर है वो हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि ये व्हील जिस भी गाड़ी से लगा हुआ है उस गाड़ी की स्पीड क्या है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड निकालने के लिए हमें निकालना होता है डिस्टेंस और उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। तो टाइम तो दे रखा है इन्होंने 1 मिनट पर मिनट के अंदर में 80 रिवोल्यूशंस करता है। तो 80 रिवोल्यूशंस के अंदर में डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस होता है 2πr और ये कर रहा है इस तरह के 80 रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस को हम रखेंगे 14, क्योंकि अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस 14 हो जाएगा। इसको हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 80 रेवोल्यूशंस है। वो तो ऑलरेडी यहाँ पे था, उसकी वैल्यू तो हमने रखी है। 2πr में पाई और आर की वैल्यू रख दी और इंटू 80 है ही। और ये कैलकुलेशन हमारी सेंटीमीटर में आएगी। तो 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 44 और ये 2 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 160। तो इतने सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल होगा। अब ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो इसको अगर हम 100 से डिवाइड करें तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियस है यहाँ से सेंटीमीटर में आया था, तो रेडियस जब हमने इसमें रखा तो ये सेंटीमीटर में ही आना था। तो ये 44 इंटू 160 सेंटीमीटर में है, 100 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा और डेसिमल को अगर हम इसको दे दें तो 4.4 इंटू 16 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे। तो डिस्टेंस 4.4 इंटू 16 आ रहा है और अपॉन में जो है टाइम 1 मिनट रख देंगे, क्योंकि उन्होंने दे रखा है ना पर मिनट, कि पर मिनट जो है वो इतना वो है डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4.4/16 हो जाएगा। तो 4.4 और 16 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा सॉल्व होकर 70.4 मीटर पर मिनट ये हमारी स्पीड आएगी। अब मीटर पर मिनट भी स्पीड तो वैसे ठीक है, लेकिन अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से चेंज करेंगे। ध्यान से देखना, 70.4 है, मीटर है, अपॉन में मिनट है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 70.4 है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। फिर ये मेन डिवाइड लाइन, ये वाली लाइन, और मिनट की जगह 1 मिनट होता है 1/60 आवर। अगर मिनट 1 मिनट को 60 से डिवाइड करें तो आवर बन जाता है। तो अब इसके अंदर में क्या होगा कि ये 60 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 1000 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये जो है किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होकर जो भी सॉल्व होकर इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों 1 मिनट देखने दो मेरे को। हाँ, ये जो है स्पीड कमी आएगी इसमें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं।